29वां अध्याय भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना का तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः आप अब कोई ऐसा सरल सुगम उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। कमलनयन, आप जानते ही हैं, अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारासर विचार में चतुर मनुष्य अपने आनंद वर्षीय चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधना और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन में घमंड में फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृद हैं। आप अपने अन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके राम अवतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया है। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वरगण आपके दिव्य किरीटों को अपने चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। हे प्रभु, आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अनेक भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं आती कि भला कौन विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों के रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप में स्थिर होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। तब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया। तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से कहा और कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उस मंगलमय भगवत धर्म का उपदेश करता हूँ, जिसका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जन मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कार्य मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास प्रारंभ करे। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन में और आत्मा में मेरे ही धर्म सम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों, उसमें ही रहें और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हैं, उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद्यादि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें। शुद्धतः करण पुरुष आकाश से समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थिर देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही स्वरूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्रह्मा और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनकारी तथा कृपालु और क्रूर समान दृष्टि से उन्हें देखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिन में साधक के चित्त में स्पर्धा, जिसे होड़ कहते हैं, वह समाप्त हो जाती है। ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है,
ऐसी देह दृष्टि को, लोक लज्जा को छोड़ दे। कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्म द्वारा मेरा उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार से सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरी तरह साक्षात्कार करके संसार दृष्टि में उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों में मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भगवत धर्मी में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी हो तो दूर ही रहे। यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने, पीटने, भागने जैसे निरर्थक कर्म में भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण और धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार में तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों के तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत दूभर है, बहुत कठिन है। जिसे मैंने सुस्पष्ट और युक्त युक्त ज्ञान वर्णन का बार बार तुम्हें किया है, उनके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया, और जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं में परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को भी श्रवण कराएगा, वह ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्रचित से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसमें मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दंभिक, नास्तिक, शठ, श्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुषों को भी कभी मत देना, और जो इस दोष से रहित हों, ब्राह्मण भक्त हों, प्रेमी हों, साधु स्वभाव हों और जिनका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह सत्संग और यह प्रसंग सुनाना। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह ज्ञान ले लेने पर जिज्ञासु के लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसके जीवत्व से जुड़कर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ न बोला गया।
उनका चित्त प्रेमावेश से विभल हो रहा था। उनके धैर्यपूर्वक उसे रोकना और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शील, अंधकार और उसके कारण होने वाले भय ठहर सकते हैं। भगवान, आपकी मोहनी माया ने मेरे ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपकी कृपा ने उसे फिर से मुझे वापस प्राप्त करा दिया है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दर्शाह, वृष्टि, अंधक और सतवंत वंशी यादवों के साथ मुझे दृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब आप मेरी आज्ञा से ही बद्रीवन में चले जाओ। वहाँ मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन, गंगा जल का स्नान पान के द्वारा मेरा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निस्पृह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी, गर्मी, सुख दुख जो कुछ भी आ पड़े उसे सम समझना और स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रखना, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ भी शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बताए हुए भगवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमात्म स्वरूप में मिल जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देगा। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया, जिनसे संदेह ही नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़ से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेम वेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों को झरती हुई आशुधारा से भगवान के चरण कमलों में भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उनके वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूप मूर्त परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्री मुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो कि श्रद्धा के साथ इसका सेवन किया करता है वह मुक्त तो हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उसका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों के प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण भक्तों के संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणारविंदों में
यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीवन चले गए तब भूत भावन भगवान कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। तब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनाते हैं। तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं चाहता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उसका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब भी हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। जिन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्ध्यान किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष पे बड़े बड़े उत्पात अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों को यह बात कही, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम सब स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों को जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करने के लिए रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ इत्यादि किया और वे सब प्रकार के मंगल कृत्य किए गए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देवों ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली होती है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो गए थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्र से वहां समुद्र तट पर एक दूसरे से भिड़ गए। मत वाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे के बाणों को घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थीं। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न साम्र से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने में तुल गए। इनके अतिरिक्त निषट, उल्मुख, सहस्त्रजित, शतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी उन्हें अंधा बना दिया था। दशहार, व्रणी, अंधक, भोज, सात्वक, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का,
नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और अस्त्र शस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तभी सब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एर का नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुदगरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको भी और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मरने मारने के लिए उन पर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे। मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करने लगी थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देते हैं, वैसे ही ब्रह्मपाश से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों ने स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका विध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को, आत्म स्वरूप को ही पत्थर में स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के वृक्ष के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सावले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेश की पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कबल पर सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुंदर और सुहावनी लग रही थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कांधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटने तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जंघा पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच ही हरिण समझकर अपने उसी बाण से वेध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। तब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाले महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर भी मैं अभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि के लोग आपके विषय में कह ही क्या सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी ही आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं।
जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, प्रणाम किया और उसके बाद विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर आ गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असहाय तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक ने हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी। वह रथ से कूद करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, चरित्र के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न जाने तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसी समय सामने से ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ, पताका और घोड़े के समान आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चल दिए। यह सब देख करके दारुक के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तभी भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संघार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उसने कहा कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नागरिकों को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए श्री भगवान का स्वधाम गमन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मारीची आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नागचारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुण लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्री आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता से वहां पर आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा का सारा आकाश भर गया था। वे बड़ी भक्ति भाव से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के सम्मान अग्नि देवता संबंधी योग धारण के द्वारा उनको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम को ले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो भगवान जब अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें ना देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी भगवान श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि सभी देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते करते अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेक प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करने, इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संघार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थिर हो जाते हैं। संदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था,
परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याघ्र को भी संदेश स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता के साथ, भक्ति के साथ संकीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त हो जाएगा। इधर दारूक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वासुदेव तथा उग्रसेन के चरणों पर गिरकर उन्होंने आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभालकर यदुवंशियों के विनाश का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर के लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर के वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधुगण निष्प्राण होकर के पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी, वसुदेव अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर के वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिए और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गईं। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वासुदेव जी की पत्नियां उनके शव को, भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतों का, सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिन्होंने कोई पीड़ा देने वाला था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक कराया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारकापुरी को डुबो दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप और सारे तापों का नाश करने वाला और सर्वांग मंगलों को भी मंगल बना देने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुशी स्त्रियां, बच्चे और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ चले आए। वहां सबको यथा योग्य बसा करके अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक भी कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम पड़ी कि यदि वंशियों का संहार हो गया है, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी, निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर, पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परम आनंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है।